राष्ट्रीय जनता दल के भीतर का पारिवारिक और राजनीतिक कलह अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जिसे सियासी भाषा में आर पार की जंग कहा जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर उठती असहमति अब खुले टकराव में बदलती दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। भले ही रोहिणी ने अपने पोस्ट में तेजस्वी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन आयातित गुरु और साजिशकर्ता जैसे शब्दों ने साफ कर दिया कि उनका निशाना तेजस्वी के करीबी सलाहकारों और मौजूदा कार्यशैली पर ही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद से ही रोहिणी के तेवर बागी बने हुए हैं और उनका गुस्सा अब लगातार सार्वजनिक होता जा रहा है। अपनी ताजा पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने आरजेडी की मौजूदा हालत पर गहरा दुख जताते हुए लिखा कि लालू जी के दशकों के संघर्ष और समर्पित लालूवादियों की मेहनत को कुछ आयातित गुरुओं और उनके गुर्गों ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने संगठन को बर्बादी की कगार पर क्यों ला खड़ा किया। रोहिणी का इशारा साफ तौर पर तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव और उनके सहयोगियों की ओर माना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वफादार और जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर कुछ चंद लोगों को सर्वे सर्वा बना दिया गया है। इतना ही नहीं, रोहिणी ने चुनावी हार के बाद हुई समीक्षा बैठक की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि जिन लोगों पर हार की जिम्मेदारी तय हुई थी, उन पर अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रोहिणी के इन तीखे आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए तेजस्वी को हर जरूरी फैसले लेने की पूरी छूट दी गई है। शक्ति यादव ने रोहिणी के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वीर तुम बढ़े चलो के मंत्र के साथ निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि जो लोग भाजपा या मोदी जी के पास जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो लड़ना चाहते हैं उन्हें तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने पूरे विवाद को घर का अंदरूनी मामला बताते हुए आरोप लगाया कि एनडीए के लोग इसमें अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पारिवारिक टकराव पर विपक्षी दलों ने भी जमकर चुटकी ली। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी और लालू परिवार दोनों ही बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं और आने वाले समय में पार्टी में बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले तेज प्रताप यादव अपनी अलग राह चुनी और अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी को अलविदा कह सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने रोहिणी आचार्य का समर्थन करते हुए कहा कि वे बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका आरोप है कि बाहरी लोगों ने आकर तेजस्वी यादव की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है और पार्टी पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी ने अपने ही भाई बहन को पार्टी से दूर कर दिया, जिससे जनता का भरोसा आरजेडी से उठता जा रहा है। महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि यह आरजेडी का व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है और कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य बिहार में भाजपा और एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिणी उसी परिवार का हिस्सा है और उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी कैसे मजबूत हो। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में केवल 25 सीटों पर सिमटने के बाद आरजेडी के भीतर की यह दरार और चौड़ी हो चुकी है। सवाल अब सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि उस पार्टी के भविष्य का है जो कभी बिहार की राजनीति की धुरी मानी जाती थी। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।